ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 102 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः षष्ठी रविवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः सिंहावलोकनम रिविजन। इससे पहले आना था ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो अब हमने पिछली बार ये श्लोक देखा है। कौन सा श्लोक? ये देखिए, ये है नंबर 16। ठीक है, और ये थोड़ा गहरा श्लोक है। जैसे क्रम से विचार बढ़ा है और धीरे धीरे ये अब गहराई में पहुंच गया। ये श्लोक क्या है? नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इसी श्लोक को आज हम विस्तार से देखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें हिम्मत देने के लिए दो श्लोक हम पहले पढ़ेंगे। वो श्लोक क्या कहते हैं? वो श्लोक ये कहते हैं कि जैसे हमने ये देखा कि जब हम पिछले कक्षाओं में हमने देखा कि सबसे नीचे स्तर का विचार है केवल अपनी इच्छाओं के लिए जीना, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए जीना, अपने शरीर, मेरे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे मन की क्या इच्छा है क्या इच्छा नहीं है। इस प्रकार अपने मन की जो वेग हैं, जो हमें पूर्व जन्म से मिले हैं, उन्हीं वेगों की तृप्ति के लिए जो व्यक्ति जीता है वो मोस्ट ऑर्डिनरी है। उसने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं चला कि ये देह तो धर्म का साधन थी। देही और देह उसको पता ही नहीं चला। वो बस यही पैदा हुआ इसी अज्ञान में कि मैं देह हूँ और देह की तर्पण करना ही मेरी तृप्ति है, वही मेरा जीवन की सफलता है। जितना ज़्यादा हमने अपनी देह का तर्पण कर लिया उतना ज़्यादा ही हम सफल हैं। तो हमारी देह का तर्पण और दूसरों की देह का तर्पण, यही सब, बस इतना ही दुनिया है। आप अपनी देह का तर्पण कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं, और यही सब कहा जाता है कि यही महानता है। जो व्यक्ति दूसरों की देहों का भी तर्पण करता है वो महान होता है। गुडनेस यही है। बैडनेस क्या है कि आप सेल्फिशली अपनी देह का ही तर्पण करते रहते। तो देह की तर्पण में ही जो व्यक्ति रहता है वो सबसे नीचा आदमी रावण होता है। अब ये तो, और उससे ऊंचा कौन होता है? जो जब वेद की चक्षुओं से देखता है कि हम देही, देह विभाग है, यहाँ पर हम देही भी हैं लेकिन हमने देह को धारण किया हुआ है, और वो देह जो है वो आगमापाई है, आती है जाती है, और जो हमारा देही स्वरूप है वो निर्विकारी है, वो आगमापाई नहीं है, वो वहीं रहता है। और देह आती जाती है, देह में विकार होते हैं, और देह में ही इंद्रियां और उनके सुख दुख होते हैं। ये जब हमें एक नई दुनिया पता चलती है कि ये सारी कहानी देह की नहीं है, ये कहानी देही की है। देखो, कहानी का हीरो देही है, लेकिन हम सोच रहे थे कहानी का हीरो देह है। अब ये कितना बड़ा यू टर्न है कि कहानी का हीरो ही बदल गया। ठीक है,
और बाकी सारी चीज़ें जो हीरो बना हुआ था वो अब दास हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, मुख्य देही हो गया और देह अमुख्य हो गया। देह देही के धर्म का, उसकी आज्ञा के पालन का साधन हो गया। और पहले केवल देह ही राजा था, अब वही देह जो राजा था अब वो देह दास हो गया। अब बताइए ये कितना बड़ा यू टर्न है। ठीक है, ये यू टर्न वेद लाते हैं, ये यू टर्न भक्ति लाती है। ठीक है, तो जब तक हमारे जीवन में ये यू टर्न नहीं आता, देह और देही का भेद हमें नहीं पता चलता, तब तक हम दुराचारी होते हैं। अर्थात हम वे देही के धर्म को नहीं समझते और देही के विरुद्ध जीते हैं, अपने सत्य के, क्योंकि देही हमारा ही सत्य है। तो जिस अपने सत्य के बारे में हम अज्ञानी हैं, तो अज्ञान के कारण हम अपने ही विरुद्ध, अपने इस जगत के सत्य के विरुद्ध जीते हैं। तो ये जो हम अपने सत्य के विरुद्ध जीते हैं, इसको ही दुराचार, अधर्म कहते हैं। इसलिए अब यहाँ पर हमारे देश में ये देही को जगत का सत्य, परमात्मा, परम सत्य कहा जाता है। और जो व्यक्ति सत्य के विरुद्ध जाता है वो अज्ञान के कारण विरुद्ध जा रहा है, ये समझा जाता है। इसलिए ये हमारा जो वैदिक दृष्टिकोण है और जो इब्राहिम के आधार पर बने हुए 3 रिलीजन हैं, ज्यूज़ का, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उन तीनों में ये दृष्टि नहीं है। वहाँ सत्य और असत्य का, सत्य के बारे में अज्ञान के कारण हम सत्य के विरुद्ध चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कोई गॉड है जिसकी आज्ञा ना मानने से आप हेवन से बाहर आ जाते हैं और उनकी आज्ञा मानने पर हेवन पे चले जाते हैं और नहीं मानने पर हेल में चले जाते हैं। इसलिए वो गॉड जो है वो कहता है मेरी आज्ञा मानोगे तो आपको ये हेवन मिलेगा, नहीं मानोगे तो हेल मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, सत्य की आज्ञा अज्ञान के कारण नहीं मानने से व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, और जब वो अपनी आज्ञा को मानता है, सत्य को, तो वो धार्मिक हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, सत्य ही अज्ञान अवस्था में दुराचारी है। भगवान और जीव का भेद नहीं है। ये नहीं कि भगवान, गॉड इज अलग है और गॉड के बंदे अलग हैं। यहाँ क्या है, सत्य ही अज्ञान की अवस्था में अपने आप को शरीर देख रहा है। ठीक है, जो शरीर का देही है वो अपने आप को देह देखता है। तो देही को तुष्ट करने की बजाय वो देह को तुष्ट करने लगता है अज्ञान के कारण। बस इतनी सी बात। इसलिए जब उसको पता चलता है कि अरे ये तो अज्ञान के कारण मैं देह को तुष्ट कर रहा था, मैं तो देह हूँ ही नहीं, मैं तो देही हूँ, और जगत का देही परमात्मा है जो सारे देहों का देही है, सारे देहों का देही एक ही है, और मैं इस देह में अपने आप को देही पहले समझूं, तो इसलिए सभी देहों में जो देही है वो वास्तव में सारे देहों का देही है। तो सारे देहों का देही कृष्ण जी हो जाते हैं, और हर देह में जो देही है वो अर्जुन हो जाते हैं। तो हर देह में देही वास्तव में कृष्ण जी हैं, एक ही कृष्ण जी हर देह में अर्जुन है। ये बात समझ में आई कि सारे जगत का जो देही है वो कृष्ण जी हैं, और वही जो जैसे सारे लहरों में जो जल है वो कृष्ण जी हैं, और वही जल हर लहर में अर्जुन है। ये बात समझ में आया। वो अपने आप को छोटा छोटा समझता है कि मैं तो छोटा देह हूँ, तो वो अपनी धीरे धीरे उसको ये समझना है कि ये देही जो है वो, उसमें कोई विभाजन नहीं है, और देहों में जो विभाजन दिख रहा है वो माया है, देही में कोई विभाजन नहीं है।
इस प्रकार धीरे धीरे अज्ञान से हम ज्ञान की तरफ जाएंगे। इसलिए यहां पर अनन्य भक्ति संभव है कि आप जगत के सत्यम से अनन्य प्यार कर सकते हैं। अनन्य प्यार माने न अन्य, कोई अन्यत्व ही नहीं है। जो ये वेस्टर्न रिलीजन्स के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ गॉड अन्य है और गॉड के बंदे अन्य हैं, लेकिन यहाँ पर गॉड ही देहों में प्रविष्ट हैं। ये बात समझ में आया? जो हमारे परमेश्वर आज परम सत्य है, जल ही सभी लहरों में है, ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण ही अर्जुन है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने आप से ही प्यार करते हैं। वो अर्जुन को अपने से अलग देखते ही नहीं। तो अर्जुन जब देखता है कि भगवान कृष्ण मेरे से अलग हैं ही नहीं, तो अर्जुन के अंदर अनन्य भक्ति जन्म लेती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो अनन्य भक्ति है, ये परम कल्याणकारी कही गई है। और ये हमको अब हमने अनन्य भक्त बनना है। ये अनन्य भक्ति ही हमको सब हमारे दुराचार, हमारा जो वहाँ से निकाल के हमको साधुत्व में ले जाएगी। तो झटपट ये आप श्लोक देख लीजिए, फिर हम अपने पुराने श्लोक पे चलते हैं, ठीक है। तो ये है, ये देखिए, भगवान कहते हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं यदि कोई चेत सुदुराचार, कोई बुरे लोगों में भी नंबर 1 हो। अब बताइए, इतना बुरा हो कि जब उनका कंपटीशन किया जाए तो सबसे ज़्यादा संसार में जो बुरा है वो हो। चलो ये ले लिया। कोई इतना है कि नंबर 1 है अधर्म करने में, अर्थात देही की आज्ञा ना पालन करने में, केवल देह को ही तुष्ट करने में लगा हुआ, जो नंबर 1 है, ठीक है, अर्थात तो बहुत ही ज़्यादा दुराचारी है। लेकिन जिस दिन उसको वो भगवत गीता को सुनता है और उसको पता चलता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो देही हूँ, और वो भगवान से अनन्य प्यार करने लगता है, अनन्य भक्ति उसमें पैदा हो जाती है। अरे ये अंतर आत्मा, जगत की आत्मा और मेरे में तो भेद ही नहीं है। जो देही सारे विराट देह में है, वही देही तो मुझ में है। तो वाह, उसको इतना प्यार आता है कि भगवान और मैं तो एक ही हैं, हम में कोई भेद ही नहीं है, अभेद प्रेम। तो भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। अब आजकल साधु का मतलब होता है दाढ़ी लेके घूमने वाला, कपड़े उल्टे पुल्टे पहनने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है। वो साधु नहीं है। साधु माने जो अब सम्यक वृत्त, वो अब धर्म में आ गया है, वो अब भगवान की आज्ञा के अधीन आ गया। देह धर्म को भरने का काम जिसने छोड़ दिया है, अब वो देही की तुष्टि, उसको देही से प्यार हो गया, देह का प्रेम छोड़ के देही से प्रेम करने लगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवसिता ही सहा, क्योंकि उसने अब अपना निश्चय ठीक कर लिया। केवल निश्चय ठीक करने मात्र से ही भगवान कहते हैं कि उसको, उसके पापों को अब नहीं देखना, पाप खत्म, वो अब साधु कहलाएगा, वो अब सद्वृत्त कहलाएगा कि वो अब धार्मिक हो गया है और वो अब मेरे अधीन है, वो मेरा परम भक्त है। देखिए ये है यहाँ पर कितना प्यार है भगवान का। और आगे देखिए, इतना ही नहीं, क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अब भगवान कहते हैं कि वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ी जल्दी वो, जैसे वाल्मीकि से वो पहले रत्नाकर डाकू था, लेकिन मेरी शरण में आते ही वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और शश्वत शांतिम निगच्छति,
और उसको नित्य शांति की प्राप्ति होती है। विषयों के चक्कर में था तो हर समय अशांत, क्योंकि विषय उसको घुमाते ही रहते थे, पागल किया रखा था उसको। लेकिन अब जब विषयों के प्रति उसमें वैराग्य आ गया और भगवान के प्रति राग आ गया तो वो नित्य शांत रहेगा। और इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र प्रतिजानी ही, आप इस बात को, इस सदा के सत्य को जान लो। क्या? न मे भक्तः प्रणश्यति, जो इस प्रकार मेरे साथ प्रेम करता है उसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात वो सदा मोक्ष को प्राप्त होता ही होता है। ठीक है, ये भगवान का पूरी तरह सबके सामने उन्होंने घोष कर दिया है कि ये सदा का सत्य है। फिर अब हमको क्या डरने की बात? हमारा पास्ट रिकॉर्ड आदि कुछ भी भगवान के लिए मान्य नहीं है। वो कहते हैं केवल मुझे देखो और मेरे से प्यार आप रिकॉग्नाइज करो कि मैं ही प्रेम का सबसे बड़ा स्थान हूँ। बस ये जो प्रेम है ये हमको तारेगा। समझ गए? तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह पढ़ने की चीज़ नहीं है और ना ही ये रिलीजन्स है। ठीक है, जहाँ पर हमको डरना है कि भगवान का डंडा हमारे सिर पे है, नहीं किया तो हेल में जाएंगे, वो सब कुछ नहीं है। भगवान और हम में एक अभेद प्रेम है। ठीक है, अब हम ये आज देखेंगे, फिर से पढ़ लेते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान क्या कहते हैं? ना असतः विद्यते भावः, अर्थात असत की डेफिनेशन क्या है? वो असत है जिसका भाव नहीं होता। तो भाव हमने क्या देखा था? सत्ता। वो असत बुद्धि का विषय होता है जिसकी सत्ता नहीं होती, अर्थात विचार करने पर हमें पता चल जाता है इसकी सत्ता नहीं है। और न अभावो विद्यते सतः, सद वस्तु क्या है? वो सद वस्तु है जिसका विचार करने पर पता चलता है कि इसका सदा सत्ता है, सदा सत्ता इसी की थी और कभी भी इसकी सत्ता ऐसा नहीं है कि इसकी सत्ता नहीं होगी। इसकी सत्ता है, इसकी सत्ता थी। और ये क्या है? जिसकी सत्ता कभी नहीं थी। बस ये दो डेफिनेशंस आपने पक्की कर लेनी है। असद वस्तु क्या है? जिसकी सत्ता नहीं है। सद वस्तु क्या है? और जिसका सत्ता का अभाव नहीं होता, जिसकी सत्ता सदा है। तो जिसकी सत्ता सदा है वो सद वस्तु है। जिसकी सत्ता कभी नहीं है लेकिन अविचार में ही दिखती है वो असद वस्तु है। बस इतनी सी बात है। जो इसको समझ जाएगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तत्व को जानने वालों के द्वारा यही भेद देखा गया है। बस इतना ही बात है। अब भगवान हमको ये सद असद विवेक करवाएंगे। ठीक है, कैसे करवाएंगे? उन्होंने अभी तक हमको यहाँ तक लेके आए हैं कि देही नित्य है और देह अनित्य है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने देखा कि देही जो है वो उसको देहांतर प्राप्ति, देह आती जाती है, देह की अवस्थाएं भी आती जाती हैं, जैसे वैसे ही देह आती जाती है, लेकिन देही निर्विकार रहता है। इसलिए देही कालजयी है, नित्य है, लेकिन देह अनित्य है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब यहाँ से भगवान कह रहे हैं, पहले हमको क्या कहा गया? ठीक है, अब हम इस भाष्य को देखते हैं। इतः च शोक मोह अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्। ठीक है, न असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता। ठीक है, तो इतना भी देख लें तो बहुत बड़ी बात है। देखो, तो यह अब हम यहाँ पहुँच गए कि शंकर भाष्य को देख रहे हैं। ठीक है, ये अपिचेत ओह ये तो हो गया। ये इतः शोक मोह अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्। अब भगवान शंकराचार्य जी हमको कनेक्शन दे रहे हैं कि श्लोक 2/15 जो जिसमें था
कि अमृतत्वाय कल्पते, जो व्यक्ति वहां कहा गया था जो शीत और उष्ण को सहन करता है। क्यों सहन करता है? कि शीतोष्णादि, ठीक है, हमने देखा था कि इंद्रियां और जब अपने स्पर्शों को, इंद्रियां अपने विषयों को छूती हैं तो अब हमको ठंडा और गर्म लगता है, उसको कहते हैं शीत उष्ण, और हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। ये ठंडा गर्म और सुख और दुख की अनुभूति को द्वंद्व कहते हैं, जोड़ा। और ये हमको, अगर हम इसको सहन करना नहीं करते, इसके साथ, इसके प्लस और माइनस के साथ हम भी प्लस और माइनस हो जाते हैं। सुख आ गया तो हम प्लस हो जाते हैं और दुख आ गया तो हम माइनस हो जाते हैं, हम न्यूट्रल नहीं रहते, ठीक है। तो ऐसी जो व्यक्ति है जो सम अवस्था में नहीं रह पाता है, वो प्लस और माइनस ही होता रहता है, यो जैसे होता है ना, वो ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसी प्रकार जो यो प्रकार का व्यक्ति है वो धर्म से गिर जाएगा और वो अमृतत्व के लिए, मोक्ष के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये कहा था कि आपको ये जो इंद्रियों और उसके स्पर्श हैं, उसमें से जो सुख दुख निकलता है उनको सह लेना चाहिए, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो, आपको कहना है ठीक है, क्यों मेरे को सहना है? क्योंकि ये अनित्य है, देही नित्य है, और ये सब इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और उसमें से निकलने वाले सर्दी गर्मी और सुख और दुख, ये सब अनित्य हैं, अनित्य हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो जो आता जाता जिसका स्वभाव है उसको लेके हम अपना धर्म छोड़ दें। धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि धर्म हमको जो है वो सदा हमारा कल्याण मार्ग है, और ये आने जाने वाले सुख दुख जो हैं ये आज हैं, कल अगले क्षण नहीं है, आज हैं अगले क्षण नहीं है। इसलिए इन आने जाने वाले चीज़ों के लिए धर्म अधर्म को नहीं छोड़ना। धर्म अधर्म करते हुए जितना सुख दुख मिल जाए आपको उसमें संतोष कर लेना है, लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना। जो व्यक्ति इस प्रकार धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो वो अमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष की योग्यता को प्राप्त कर लेता। यहाँ तक हमको करा दिया गया। अब भगवान कह रहे हैं कि इससे भी आगे, नित्य अनित्य विवेक से आगे एक और विवेक है, जो अगर आप जान लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे ये शीतोष्ण तो मेरे पक्के शत्रु हैं, इनको तो मुझे अवश्य सहन करना चाहिए। तो अब आपको एक और कारण बताया जाएगा कि ये शीतोष्ण जो हैं, जो इनको क्यों सहन करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, देही नित्य है और देह अनित्य है। अनित्य माने आगमापाई, आने जाने वाली थी, उत्पत्ति विनाश होने वाली। अब ये दिखाया जाएगा कि ये देही केवल नित्य ही नहीं है, ये सत्यम है, और ये देह केवल अनित्य ही नहीं है, आती और जाती ही नहीं है, ये असत्यम है। अब हमने सत्यम क्या होता है तो देखिए, सत्यम हमने वो देखा है जिसकी सत्ता कभी नहीं जाती, तभी तो ये नित्य है। और ये क्यों अनित्य है? क्योंकि इसकी सत्ता है ही नहीं, ये केवल दिखती है इसकी सत्ता, लेकिन इसकी कोई सत्ता नहीं है। तो इसकी सत्ता नहीं है और इसकी सत्ता है, लेकिन फिर भी ये आती हुई दिखती है, ये कैसे है? जिसकी सत्ता है ही नहीं वो तो दिखनी ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये है ही नहीं। जो है ही नहीं वो दिखता कैसे है? यही हमको बस देखना समझना है कि जो चीज़ है नहीं वो दिखती कैसे है। तो ये आगे भगवान कहते हैं न असतः अविद्यमानस्य। असत क्या होता है? जो नहीं है, ठीक है। तो असत वस्तु वह है जिसकी विचार करने पर सत्ता नहीं है। अब समझ में आ गया कि ये जो कहा गया, जो देह, सारा हमारा देह है, जब हम विचार करेंगे तो उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन विचार नहीं करेंगे तो लगेगा देह की सत्ता है, और देही जो है वो उसकी सत्ता सदा है। अभी बस देखिए, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल धीरज रखिए। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है। ये है घट, और ये घट जो है ये मृत्तिका, क्ले, मिट्टी का बना हुआ है। तो ये क्ले पॉट है। क्ले माने मिट्टी
और घट माने पॉट। तो ये एक घड़ा है और अब हम कहते हैं क्या ये घड़ा है या ये मिट्टी है? आप कहेंगे भाई ये मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का घड़ा तो है, लेकिन आप बताइए इसमें कौन सी चीज है जो ये जिसकी सत्ता है और कौन सी चीज है जिसकी सत्ता नहीं है? अरे भाई ये मिट्टी के घड़ा की सत्ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विचार करते हैं। घट असत बुद्धि का विषय है। क्यों? क्योंकि ये घट की सत्ता नहीं है। कैसे घट की सत्ता नहीं है? सत्ता मिट्टी की है। आप कहीं पे भी इस घट को उंगली लगाइए, उंगली मिट्टी को लगेगी, घट को नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगती? ये देखिए ये घट है ना, आप देखिए उंगली किसको लग रही है? मिट्टी को लग रही है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये घट है, तो इसको किसकी सत्ता है? मिट्टी की सत्ता है। तो घट क्या है? घट मिट्टी का ही नाम रूप है। यही मिट्टी नाम रूप बदलती रहती है। कोई इसको मिट्टी को फिर पुनराकार देगा तो ये सुराही बन जाएगी, फिर पुनराकार देगा तो ये छोटा सा घड़ा बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये अनेक आकारों को धारण करेगी और हर आकार में इसका अलग नाम होगा, लेकिन उन सब में मिट्टी वही रहेगी। तो एक ही मिट्टी अनेक रूप और नाम और रूपों, इसका नाम क्या है? घट, और इसका रूप क्या है? घट। ठीक है, ये घट रूप का है और घट इसका नाम है। तो नाम रूप, एक नाम रूप गया, इसकी जगह एक और आकार आ गया, फिर वो रूप बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं नाम रूप आते जाते हैं और जो इनका कारण है, इसका कारण जो है वो नहीं आता जाता। कारण सत्यम है, कार्य मिथ्या है। कार्य असत बुद्धि के विषय है, कार्य कारणम सद्बुद्धि का विषय है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, बस इतनी सी बात थी कि अगर घट असत बुद्धि का विषय है, क्यों? क्योंकि विचार करने पर इसकी सत्ता नहीं है। कारणम मृत्तिका सद्बुद्धि का विषय है, क्यों? क्योंकि विचार करने पर सत्ता इसी की है। ठीक है, तो इसलिए हमको यह समझ में आया। अब इसी दृष्टांत से आपने समझना है, जैसे घट है तो वो एक शरीर है, देह है, और मृत्तिका देही है। इसको हम अगर समझे ये हम है, तो यहां क्या होगा? घड़ा हमारा शरीर होगा और मिट्टी देही होगी। देखिए, जैसे देही और देह है, वहां पर भी बिल्कुल समानाधिकरण्यम है। जब आप अपने शरीर को उंगली लगाते हैं तो हम कहते हैं क्या वो उंगली देही पे लग रही है या देह पे लग रही है? तो आप कहते हैं अरे वो तो देही पे है, क्योंकि वो तो मैं हूं। तो वो मैं देह है या देही है? उसी प्रकार यहां पर भी वही क्वेश्चन आता है, ये घड़ा है या मृत्तिका है? तो जैसे हम वहां कहते हैं वहां तो मैं, यहां तो मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, तो उसी प्रकार आप अपने आप को कहेंगे मैं देही का बना हुआ देह हूं। समझ में आया? आप क्या कहेंगे? मैं देही का बना हुआ देह हूं, और यही देह जो है पिछले जन्म में क्या थी? हाथी थी। फिर आप क्या कहेंगे? मैं देही का बना हुआ हाथी हूं। फिर ये पिछले और उससे जन्म में क्या था? चूहा था। फिर आपने कहा मैं देही का बना हुआ चूहा हूं। ऐसे करते करते आपके नाम और रूप बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो कारणम है देही, वो नहीं बदल रहा है, जैसे यहां पर है। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो देह हैं, ये इनकी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि जब आप अपने आप को कहते हैं ये चूहा आप किसके बने हुए हो? तो मैं देही का बना हुआ हूं। ठीक है, तो जो भी आप यहां पर जितने भी प्राणी हैं उनको चेक करेंगे, वो सबके सब कहेंगे हम देही के बने हैं। ठीक है, आप जितने आपके मित्र आसपास खड़े हैं, आप उनको चेक करके देखिए वो किसके बने हुए हैं, तो वो कहेंगे हम देही के बने हुए हैं। तो सबके नाम रूप अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक ही देही के बने हुए हैं। ठीक है, तो वो देही जो है वो उस जगत का परम सत्यम है, ये दिखाया जा रहा है। और सारे देह जो हैं वो वास्तव में उनकी कोई सत्ता ही नहीं है, वो केवल नाम रूप है।
ये बात समझ में आई? तो इसलिए भगवान कहते हैं शीतोष्णादेहे सकारणस्य ना विद्यते नास्ति भवनम न अस्तिता। तो इसलिए शीत और उष्ण माने इंद्रियां जब अपने विषयों को स्पर्श करती हैं तो सुख और दुख जो निकलता है, और वो अपने कारण के साथ पूरा का पूरा सेट जो है हमारी मन बुद्धि इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, पूरा देह जो है उसकी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता केवल देही की है। यहां तक बस आप पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आगे विस्तार करेंगे। ठीक है, भक्ति के साथ, अनन्य भक्ति प्रेम के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। ये जय जय सीताराम, प्रणाम।